तो हेलो बच्चों, और आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने लास्ट जो क्लास की थी उसमें क्या था, हमने डेरिवेशन की थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, एंड साथ में हमने क्या किया था, हाफ लाइफ पीरियड। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं इस टाइप के, डिफरेंट टाइप के। जैसे ये बोला कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 20 मिनट्स, यहां पे टेक वर्ड लिखना भूल गया। टेक 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से समझे तो आसान हो जाता है काम। तो यहां पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास गिवन है टाइम, कितना दिया हुआ है, 20 मिनट्स। कई बार बच्चे पूछते कि क्या इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हम यूनिट कब चेंज करते हैं? जब दो डिफरेंट यूनिट सॉल्व होते हैं, एक सेकंड है एक मिनट है, तो उसको कॉमन यूनिट में लेके आते हैं हम, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अब यहां पे क्योंकि परसेंट में बात हो रही, तो दैट मीन्स कि हम इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी मान के चले, 100% ए जो है। और ये बोला कि 25% डिकम्पोज, मतलब उसमें से 25% जो रिएक्ट हो चुका है बाहर। तो हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें हमने एक्स लिया था जो रिएक्ट हो चुका है, कितना बोल रहा है, 25%। ठीक है जी। तो हमने क्या निकालना है यहां पे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जो फर्स्ट केस में हमारे पास के तो नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हमने फर्स्ट केस में। तो के के लिए क्या है, 2.303 बाय टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है जी, 2.303 टाइम डाल दिया 20 मिनट्स और लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75। तो 75 कितना, 4/3 आ जाएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन हमने कर ली यहां पे। सो इट इज 2.303 बाय 20 और लॉग आ गया जी 4/3। अब log 4 और 3 की वैल्यूज हमारे पास दी, तो इसका यूज कर लेते हैं। 2.303 अपॉन 20 और ये आ जाएगा जी log 4 माइनस log 3। 2.303 20 log 4 की वैल्यू 0.6021 माइनस 0.4771। अब ये मैथमेटिकल पार्ट जो है वो आप कीजिएगा, और ये आ रहा है 0.0144 मिनट इनवर्स। तो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट पार्ट था उससे हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है हमने, अब हम के तो ये वाला यूज करेंगे दिस। तो सेकंड पार्ट में हमने के यूज करना है ये 0.0144। और हमारे पास अब क्या दिया हुआ है, ए तो फिर से हम 100 लेंगे और एक्स कितना है इस बार, 75%। और निकालना क्या है, टाइम जो है वो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो सेम फॉर्मूला जो ऊपर लगा हुआ है यहां पे हमने अप्लाई कर दिया, ये के की वैल्यू डाल दी। तो जो टी आएगा वो 2.303 बाय के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। 2.303 और के की वैल्यू 0.0144 मिनट इनवर्स लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75। 100 माइनस 75 कितना हो गया, 25 को 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4, तो log 4 आ गया। यानी हमारे पास 2.303 0.0144 इंटू log 4 आ गया। log 4 की वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, 2.303 0.014 इंटू 0.6021 और ये आ जाता है सॉल्व करके 96.3 मिनट। तो फर्स्ट पार्ट से हमने क्या किया, के निकाला। सेकंड पार्ट में हमने, सेकंड केस में हमने ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब यहां पे क्या लिखा था कि 25% डिकम्पोज, मतलब इतना रिएक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या समझना है,
क्वेश्चन नंबर 2 में कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू दी हुई है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं यहां पे सॉल्व। यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, के वी हैव बीन गिवन 1.15 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. Now how long will it take for 6 ग्राम ऑफ रिएक्टेड, मींस जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है हमारी वो कितनी है, 6 ग्राम, यानी आर नॉट क्या होगा 6 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब रिएक्ट होने के बाद जो बच जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला कितना रिएक्ट हुआ, क्या बोला रिएक्ट होने के बाद जो बच जाएगा कितना 3 ग्राम, यानी a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम। ध्यान देना है आपने, इस बार हमारे पास x नहीं बोला हुआ उसने, तो क्या आ गया ये हमारे पास सॉल्व, जब हमने इसमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 2.303 बाय के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303 के की वैल्यू डाल दी 1.15 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। लॉग कितना था शुरू में 6 और बाद में कितना रह गया 3। तो इसमें तो वैसे भी दिख रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि 3 ही रिएक्ट हो गया, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। तो इसमें क्या हो रहा कि 3 ग्राम बच गया हमारे पास, तो ये 2 आ गया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू log 2 आ गया 0.3010। ये तो हम डेरिवेशन में भी यूज करते हैं, और साथ में डेरिवेशन में एक चीज और भी की थी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 0.693 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा, दिस कम्स टू बी 602 सेकेंड। तो दूसरे टाइप का हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया। ध्यान देना यहां पे x नहीं दिया हुआ है 3, बल्कि a माइनस एक्स 3 दिया हुआ है। तो वैसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, मिलता जुलता है। उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन 5 दी हुई है, बाद में उसमें 3 दी हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के हमारे पास प्रूव करने के लिए आते हैं, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए। ये बोला कि शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। तो 2 केस बनाएंगे हम। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे को तो पता ही है कि जो टाइम होता है वो क्या होता है 2.303 बाय के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है जी। अब केस 1, पहले केस में क्या करना है, यानी टाइम कितने के लिए 99% के लिए 2.303, के को के ही रहने देते हैं, हमारे को दिया नहीं कुछ नहीं, हमने प्रूव करना है। क्योंकि परसेंट में बात हो रही है तो इनिशियल कंसेंट्रेशन हम क्या मान सकते हैं 100, और नीचे कितना हो गया 100 माइनस 99, एक्स कितना हो गया, वी हैव बीन गिवन 99%। तो ये सॉल्व करेंगे हम, तो कितना बच गया ये 2.303 अपॉन के, और यहां पे 1 बच गया, log 100 चलो लिख लेते हैं यहां पे, log 10 की पावर 2 कर दिया इसको। तो फाइनली हमारे पास t 99% कितना आ गया जी 2.303 बाय के इंटू 2 log 10, और log 10 कितना होता है 1। तो मेरे पास आ गया जी ये 2.303 बाय के इंटू 2, इसको मैंने ऐसा रख दिया। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन टी 99% के लिए। सिमिलरली मुझे क्या करना है केस 2 में, टी 90% के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2.303 बाय के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90, कितना आ गया जी 100 माइनस 90 कितना हो गया 10। तो ये कट गया मेरे पास सारा, और जो ये बच गया log 10 बच गया मेरे पास ऊपर। log 10 कितना होता है 1। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि t 90% जो है मेरे पास वो आ गया 2.303 बाय के इंटू 1, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, ये स्टेप आप खुद समझ ही सकते हो, बिल्कुल इजी सा। 10 है, 10 से 100 को डिवाइड किया तो 10 आ गया, तो log 10 कितना हो गया 1, मैंने इतना कर दिया। तो ये पार्ट आ गया मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं, यानी t99 अपॉन t90, तो देख लेते हैं हमने क्या किया 2.303 बाय के इंटू 2,
और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना, k अपॉन 2.303 इंटू 1, तो k से k कट गया, 2.30 से 2 पॉइंट, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया मेरे पास। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, t 99% इज 2 टाइम इंटू t 90%, तो क्या हुआ जी, हमने यही तो प्रूव करना था कि शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99%, जो t 99% इज ट्वाइस, यहां पे क्या लिखा था, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। तो इस टाइप के और भी हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए, तरीका ऐसा ही रहेगा उनके लिए भी। चलिए और करें आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक और है जी हमारे पास, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कर्व गिवन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव राइज बी। तो यहां पे हमारे पास जो ग्राफ बना के दिया हुआ है, लॉग आर नॉट वर्सेस आर एंड टाइम, लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम, ये दिया हुआ है इस तरह से। ना ये बोला कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और स्लोप में बोलते क्या रिलेशन है। तो अगर आपको डेरिवेशन याद होगी, तो हमने शायद इक्वेशन 3 थी, अगर मुझे ठीक याद है आप चेक कर लीजिएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें हमने पढ़ा था कि जब लॉग आर नॉट वर्सेस आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते तो स्लोप किसके बराबर आता है, k अपॉन 2.303। तो जो स्लोप आ जाता है वो आ जाता है k अपॉन 2.303, और जब ln था नेचुरल लॉग तो स्लोप कितना था, जस्ट k, 2.303 नहीं था। तो ये रिलेशन आ गया जी, और हम ये बोलते हैं कि k इज इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303, ये रिलेशन हो गया फर्स्ट पार्ट। तो इनडायरेक्टली हमारे से वही पूछ रहा है कि क्या आपको रिलेशन याद है कि नहीं। सेकंड तो यही बोला कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन इफ स्लोप इज दिस। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। तो हमने k निकालना है, तो k किसके बराबर आ गया जी हमारे पास, if slope of this reaction is second inverse है, सॉरी, तो k आया जी हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स इंटू 2.303। तो ये आ गया जी इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स आ गया। सी पार्ट ये बोला कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो अगर ये हमारे से पूछा है तो हमने शुरू से डेरिवेशन नहीं करनी है, हमने कहां से यूज करना है, हम करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, इस वाले रिलेशन से करना है हमने। तो देयरफॉर व्हेन टाइम लेना है हमने t हाफ, तो वही जो हमने डेरिवेशन में भी किया था, तो आर नॉट, आर की जगह पे हम क्या लेंगे, आर नॉट बाय 2, और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k 2.303 टी हाफ, और यहां पे क्या आ गया, लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट बाय 2, ये सारा सॉल्व हो गया, लॉग 2 आ गया, तो ये फाइनली 0.693 बाय टी हाफ आ जाएगा। तो ये प्रूव करना है जो हमने डेरिवेशन में भी किया था। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया जी। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन अलग टाइप के। तो ये एक और क्वेश्चन है जो कि गैस फेज रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर में। तो इसमें लिखा हुआ द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर 0.4, और जब जो है हमारे पास टाइम 100 सेकेंड है तो 0.7 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो नाउ फॉर गैस फेज के लिए, फॉर गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ टाइप, जो ऐसा होता है कि एक गैसियस मोल 2 गैसियस मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास क्या था कि K जो था,
दैट इज 2.303 बाय टी log P नॉट अपॉन 2 P नॉट माइनस पी टी, ये दिया टोटल प्रेशर। अब देखिए कि व्हेन टाइम जीरो होता है, तो जो टाइम जीरो होता है तो टोटल प्रेशर हमारे पास, यानी जो भी उस टाइम इनिशियल प्रेशर कितना था, 0.4 एटमॉस्फेयर था। अब क्या हो गया हमारे पास कि व्हेन टाइम है 100, तो टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास, जब टाइम 100 है तो टोटल प्रेशर हो गया जी 0.7। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूट करना है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100। लॉग P नॉट की जगह पे क्या डाला, 0.4, और यहां पे क्या डाल दिया, 0.4 माइनस 0.7। सॉल्व किया इसको, 2.303 अपॉन 100 रहने देते हैं, लॉग 0.4, और ये कितना हो गया, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 हो गया, और माइनस 7 तो 0.1 आ गया। अब 0.1 से मतलब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया, log 4 आ गया हमारे पास। इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट यहां पे लिख देता हूं मैं इस तरफ को, तो ये आ गया जी 2.303 अपॉन 100 और इनटू log 4 आ गया 0.6021। अब इसको अगर हमने कैलकुलेशन कर ली और सॉल्व किया तो इट कम्स टू बी 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, -2 सेकेंड इनवर्स आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया जी। तो हमने 5 न्यूमेरिकल जो है उसके सॉल्व किए। इसके अलावा मैं यहां पे आपको कुछ मार्क कर देता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल, और वो तो आप देखिएगा खुद ही। और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो जो होमवर्क है आपके लिए वो रहेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो होमवर्क की बजाय हम यहां पे ज्यादा बढ़िया बोलेंगे सेल्फ प्रैक्टिस। तो एक्सरसाइज के आपने करने हैं 4.13 से लेकर और 4.13 एंड 4.14। फिफ्थ ग्राफ वाला इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। देन है जी हमारे पास 4.16 से लेकर 4.21 तक, 4.21 तक आपने करने हैं, जिसमें से हमने 4.18 ऑलरेडी कर लिया है। 4.18 हम कर चुके हैं इसमें, पर आप देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं इस तरह से। और आज की क्लास फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम फर्दर काम करने वाले हैं, और टेम्परेचर के ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी या इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, और जो भी बाकी रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।